मैंने आपको एक टिप दिया कि बैठे बैठे आप पैर हिलाते रहेंगे तो एक दिन करके देखेंगे तो आप पाएंगे शाम तक जो लोग सिटिंग जॉब में हैं आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी, शाम तक आपका ब्लड प्रेशर कम होगा जिनकी ब्लड प्रेशर ज्यादा रहती है, शाम तक आपका ब्लड शुगर कम होने लगेगा जिनका ब्लड शुगर ज्यादा रहता है। तो इस तरह के बदलाव आपको देखने लगेंगे पहले दिन। लेकिन ये याद कैसे रहेगा कि पैर ऐसे हिलाना है? ये जब ये करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, बट हाउ आई रिमेंबर दिस? तो उसके लिए ये आप जब ले जाएंगे तो आपको अपने डेस्क में, अपने वर्क स्टेशन में इसको कंप्यूटर के सामने वैसे रख दीजिए जैसे ये रखा हुआ है। कहीं भी आपने उसको ऐसे बिठा दिया, कहीं भी इस तरह से बिठा दिया जैसे अभी मैंने इसको बिठा दिया। जितनी बार आपकी नजर इस पे पड़ेगी उतनी बार आपको याद आएगा पैर को हिलाना है, राइट? इस तरह से 2-4 दिन में आपकी आदत पड़ जाएगी। फिर ये नहीं भी होगा तो आपके अनजाने में पैर हिलाएंगे। तो होना क्या है, आप अपने दोनों हार्ट को यूज कर रहे हैं। आप टॉर्च के सिर्फ एक बैटरी से काम नहीं कर रहे हैं, दोनों बैटरी को फुल्ली यूज कर रहे हैं, फुल्ली चार्ज कर रहे हैं। और इससे आप देखेंगे कि आपका जो पैरामीटर्स हैं वो जिनके जैसे जो मोटे हैं, मान लो कोई मोटा इंसान है और वो पतला होना चाहता है लेकिन अपने लाइफ में कोई बदलाव नहीं करना चाहता, ना तो खाने पीने में, ना तो एक्सरसाइज करना चाहता है, यूज योर सेकंड हार्ट। आप एक बात गौर कीजिएगा, टेलर, कोई मोटा टेलर देखा आपने जिंदगी में? टेलर मोटे नहीं होते, चाहे वो कितना भी खिला दें आप उनको। क्यों नहीं मोटे होते हैं? वो तो एक्सरसाइज नहीं करते, वो तो भागते दौड़ते नहीं है, उनका लाइफस्टाइल जो खाना पीना आप ही की तरह तो है, हमारी तरह तो है, क्योंकि वो अपना सेकंड हार्ट यूज करते हैं, राइट? तो आपको टेलर नहीं होने बोल रहा हूं, जैसे मैंने बताया, आपको सिर्फ सेकंड हार्ट को यूज करने बोल रहा हूं। कैसे यूज करना है? लाइक फिजिटिंग, ये एक हैबिट है, राइट? जाने अनजाने हम करते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि हमें, भारत हो या वियतनाम हो, हमने देखा हर देश में इसको एक टैबू बनाया हुआ है, बैड मैनर्स, अपशकुन, इस तरह बनाया हुआ है। जबकि असलियत ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग अपना सेकंड हार्ट या फिजिटिंग करते हैं वो लंबा जीते हैं। अच्छा, कुछ टेक्निक्स जो हम अपने हॉस्पिटल में यूज करते हैं, इमरजेंसी में यूज करते हैं, वो टेक्निक्स मैं आपको अभी बताने वाला हूं। मान लो अगला 5 मिनट लूंगा, फिर कॉन्फ्रेंस विल बी ओवर। दवाई देके फीवर कम करते हैं, याद रखिए आप अपना नुकसान करते हैं, फीवर लंबा चला जाएगा। जहां तो 3 दिन में खत्म होना था वो 15 दिन लग जाएंगे खत्म होने में। आप भी आधा खत्म हो चुके होंगे। फीवर होते ही हमें फीवर को बढ़ाना ना कि घटाना है। फीवर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको मैं इसी एआई टूल पपेट के माध्यम से बताता हूं। ये बैठा हुआ है, आपने गर्म पानी लिया और अपने पैरों को उसमें डुबो दिया 42 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। 42 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स में ऐसे डुबो के रखा, राइट? तो अब उसके बाद आधे घंटे बाद आप देखेंगे टेम्परेचर आधा डिग्री बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, उसके 1 घंटे बाद देखेंगे टेम्परेचर गायब हो गया, बॉडी वीकनेस चली गई और बॉडी एक चला गया। तो हर एक के पास बाल्टी है, हर एक के पास गर्म पानी है, बस इन्हीं दोनों से आप इलाज कर सकते हैं और इन्हीं दोनों से ही इलाज करना है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अपने घर को आप आईसीयू जैसा नहीं, आईसीयू से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। यही हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, लेकिन ये अपने घर में भी तो कर सकते हैं, राइट? तो हॉस्पिटल में हमने इसके लिए, क्योंकि हमारे पास पेशेंट ज्यादा होते हैं, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है, ये पैनल बनाया हुआ है, इसमें टेम्परेचर दिख रहा है, राइट? तो इसमें गर्म पानी डालने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ लगा दिया और ये अब 42 पे ये कट ऑफ हो जाएगा और उसमें पैर रख देंगे। मान लो कोई पेशेंट है, उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया, पैरों के नीचे की सेंसेशन चली गई, या वेरिकोज वेन्स हो गया, या बहुत ही कमजोर हो गया, या उसको डिमेंशिया हो गया। तो ऐसे कई सारे कंडीशन में हम क्या करते हैं, हॉट 42 डिग्री, कोल्ड 12 डिग्री, दोनों की जो डिफरेंस कितना हुआ 30 डिग्री। बर्फ का पानी सभी के पास होगा, गर्म पानी भी कर ही सकते हैं। डिफरेंस क्या, 30 डिग्री का डिफरेंस है ना, 30 डिग्री का। अब 4 मिनट पैर इसमें डुबोए, फिर पेशेंट ने पैर 2 मिनट 1 मिनट इसमें डुबोए, 5 मिनट हो गया। हॉट कोल्ड फॉर 30 मिनट्स। आप जब ऐसा कर रहे हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, जब आप ऐसा कर रहे हैं आप अपने काफ मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। जब हॉट, ब्लड वेसल्स एक्सपैंड, कोल्ड, ब्लड वेसल कंप्रेस, एक्सपैंड कंप्रेस, एक्सपैंड कंप्रेस। जब ये बार बार होगा, डायबिटिक न्यूरोपैथी ठीक होने लगेगा, वेरिकोज वेन ठीक होने लगेगा, आपके अंदर जो कमजोरी है वो गायब होने लगेगी। ऐसे कई सारे मेडिकल कंडीशंस जो आसानी से ठीक हो जाएंगी, मच बेटर देन आईसीयू।
और सारे प्रूवन है। हमारे हॉस्पिटल में हम कर ही रहे हैं पहले से ही, लेकिन ये सब घर पे हो सकता है और घर पे ही हो सकता है, आसानी से हो सकता है। लेकिन ये कैसे याद रहेगा? तो उसी के लिए इस बुक में हमने एग्जाम्पल देते हुए इन सारे टूल्स का भी हमने यूज किया, ताकि आप आंखें अगर ये जेब में इसके जब इसको देखेंगे, जितनी बार देखेंगे तो ये कॉन्फ्रेंस याद आएगा, और जितनी बार कॉन्फ्रेंस याद आएगा तो इसके 2-4 पोस्चर आपको याद आएंगे। उन पोस्चर से कहाँ का बेनिफिट होगा वो याद रहेगा। तो एक्चुअली ये एआई का काम कर रहा है। आपने अपनी इंटेलिजेंस को इसके अंदर इसके मेमोरी में डाल दिया, इसके थ्रू आपको याद आ रहा है। तो यानी कि राइट टाइम पे याद आना वो बड़ा महत्वपूर्ण है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। राइट टाइम पे क्या होता है कि हम घबरा जाते हैं, घबरा के हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल, वहां पे कोई भगवान नहीं बैठा हुआ है, वहां पे एक इंसान बैठा हुआ है जो पैसा भी कमाना चाहता है। तो बेटर कि घर पे ठीक हो लो। याद रखिए आपकी जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, जैसे मैंने काफ मसल बताया, सेकंड हार्ट बताया, इसे मेडिकली सेकंड हार्ट बोलते हैं, लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई, कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये ऑलरेडी पता थी, जबकि कितनी सिंपल है और कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी इफेक्टिव है। 100% प्रूवन साइंस है, राइट। और उसको फर्दर प्रूव करने के लिए हमने कुछ महीनों से स्टडी कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया, मेरा चैलेंज है कि भाई अगर आपने कोई डायबिटिक टेलर दिखा दिया तो 1 लाख रुपए का चैलेंज मैं दे रहा हूं। उसके लिए क्या कैसे पार्टिसिपेट करना, जो चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पे एक लिंक खुलेगा, उस लिंक में आप उस टेलर का वीडियो डाल दो। और लास्ट डेट कब है? 13 फरवरी, सरोजिनी नायडू जयंती के दिन, राइट। दैट इज 13 फरवरी, 20 दिन अभी है, 20 दिन का चैलेंज। इसी 20 दिन में आप ढूंढ के लाएंगे तो 1 लाख रुपए दूंगा भाई। उसके बाद मैं अपने दूसरे काम में लग जाऊंगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, राइट। तो नहीं तो किसी टेलर को बोलेंगे ऐसा करो, 20 दिन तक काम मत करो, मैं खूब सारा आपको मीठा मीठा खिला के आपका ब्लड शुगर बढ़ा के फिर ले जाऊंगा, वो नहीं काम चलेगा। इसलिए हमने ये भी बोला 23 जनवरी से पहले जो डायबिटीज डायग्नोस हो हम उसी को लेंगे उसके बाद के नहीं लेंगे, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं एम्फेसिस ये करना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक हथियार है, एक टूल है, जिसके माध्यम से 20 बड़े मेडिकल कंडीशंस इंक्लूडिंग एंजाइना, हार्ट अटैक पेन, जैसे ही हार्ट अटैक पेन होता है हमारा हॉस्पिटल जब होता है तो हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को उसी वक्त हॉट इसमें पैर डाल देते हैं, लेकिन ये 42 डिग्री नहीं 45 डिग्री कर देते हैं। ऐसे में उसका जो एंजाइना है वो हॉल्ट होने लगता है, एंजाइना अटैक कम होने लगता है। बड़ा ही सिंपल है, और ऐसा नहीं कि ये कोई मेरा आविष्कार है, ये ऑलरेडी प्रूवन है। दीज आर ऑल प्रूवन साइंसेस। उन सबके एविडेंसेस ही इस किताब में हमने डाले हैं। तो मुझे लगता है कि इससे पहले कि हम किसी और एजुकेशन की बात करें, ये इमरजेंसी हैंडलिंग की जो एजुकेशन है इसकी बात करनी बड़ी जरूरी है। ये हर एक के हाथ में होना चाहिए टूल। बोलने का मतलब ये कि आप एक ऐसे जंगल में रहते हैं जहां चारों तरफ भेड़िया जो को खाने को तैयार है, तो ऐसे में अगर उनसे लड़ना, जिंदा रहना, तो उनसे लड़ना पड़ेगा। उनके हथियार आपकी इस जमाने के हथियार हैं, यही सारी नॉलेज। तो इस नॉलेज को लेने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं बोल रहा हूँ कि इस लिंक में जाके विष्णु.com/help में जाके आप फ्रीली ये बुक को डाउनलोड करें, पढ़ें, उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप में से जो लोग प्रोफेशनली ये सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऑनलाइन में हम ये स्विमिंग क्लास सीखते हैं कि स्विमिंग कैसे करना है, हो सकता है आपको सब कुछ समझ आ जाए, लेकिन सामने नदी होगी तो क्या कूदेंगे आप? तब डरेंगे आप, ना। चाहे आप कितना भी ऑनलाइन में स्विमिंग क्लास सीख लें या जूडो कराटे क्लास कर लें ऑनलाइन में, राइट, तो कई बार है कि प्रैक्टिकली थोड़ा करना जरूरी होता है, राइट, कुछ लोगों के लिए। तो ऐसे इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने 2 महीने का ऑनलाइन प्लस 7 दिन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर, जो देश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, वहां पे 7 दिन के लिए प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से हम करते हैं। तो पहले थ्योरेटिकल नॉलेज ऑनलाइन, फिर प्रैक्टिकल। जो लोग ऑनलाइन 2 मंथ्स हेल्थ प्रैक्टिशनर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं, वो भी इसी लिंक में जाके, वो कोर्स का लिंक आ जाएगा, वहां जाकर अपना सारा डिटेल भर देंगे। तो खास तौर पे अगर जो मेडिकल प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्स हैं, चाहे किसी भी तरह के पैरामेडिक्स हैं, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप गौर करेंगे कि किसी के ध्यान में ये नहीं आया कि भाई इसको भी तो टूल यूज करो। ठीक उसी तरह से लाखों हजारों सालों से सेब ऊपर से गिरता रहा है, लेकिन किसी को ध्यान नहीं आया कि ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, राइट। तो सवाल है राइट क्वेश्चन पूछना। तो राइट क्वेश्चन तो फिलहाल तो ये है सबसे इंटरेस्टिंग बात। आप जब यहां से बाहर निकलेंगे, ये वीडियो देख के जब बाहर जाएंगे, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप नियरेस्ट मार्केट के नियरेस्ट टेलर से जाके देखिए तो सही वो बीमार क्यों नहीं है। जब हम कोई सवाल राइट पूछते हैं तो जवाब निकलने लगता है, जवाब से कई सारे अनगिनत सोल्यूशन निकलने लगते हैं। तो एक सवाल कि टेलर क्यों नहीं बीमार पड़ता है, इसके अंदर जवाब द सेकेंड हार्ट
अब सवाल, इसको हम कैसे यूज करें? जवाब, 20 टेक्निक्स यूज सीखना है तो ये किताब, और सारे टेक्निक सीखने हैं तो इंसान को करीब 60 तरह से मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। 60 तरीके से ही आप बीमार पड़ सकते हैं। तो वो 60 के 60 तरीके में दोनों हार्ट हम यूज करते हैं। एक हार्ट वो जहां तक आपकी पहुंच नहीं है, आप हार्ट को पकड़ नहीं सकते, राइट, तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। एक हार्ट वो जो पकड़ा जा सकता है, तो इसको ही आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। मान लो ये टॉर्च है, इसकी एक बैटरी निकल सकती है, एक नहीं निकल सकती। जो निकल सकती है उसी पे आप सारा कुछ जोर लगा सकते हैं, वो वाला बैटरी है ये, राइट। जैसे मैंने अभी पैर को एक बार हिलाया तो अबाउट 40 से लेके 80 ml ब्लड इजेक्ट होता है एक बार हिलाने से। उतना ही इजेक्ट होता है जितना एक वेंट्रिकल की टोटल कैपेसिटी होती है। तो एक हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 पुश। ये इसे कहते हैं काफ मसल पुशअप्स। ये जो पुशअप्स है इक्वल टू 1 पुश। तो यानी कि यूं माने कि आपके बॉडी में दो हार्ट हैं और दोनों की जब जोड़ देंगे तो कितनी ताकत हो जाएगी। यही कारण है, यही इंपॉर्टेंट कारण है कि टेलर्स बीमार क्यों नहीं पड़ते, राइट। तो अब एक आखिरी चीज इसमें, हमारे टेलर दोस्त भी आया क्या कोई? आने से पहुंच नहीं पाए? अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है, ठीक। तो एक आखिरी बात, ये जो बुक आप डाउनलोड करेंगे जिनके पास फिजिकली है, इस बुक में ये पोस्टर जरूर देख लें। ये पोस्टर से, इस पोस्टर से जो बच्चों में, स्कूली बच्चों में रोज असेंबली में फेंटिंग होने लगती है। मुझे लगता है फेंटिंग क्यों होती है, कैसे हॉल्ट करें, इस पे छोटी सी ट्रेनिंग हर टीचर को स्कूल में, हर स्कूल में देना ही चाहिए। क्योंकि जब कोई फेंट होता है तो उसको चोट भी आ सकती है, राइट। उसके दिमाग में मिस्ट्री है, पता नहीं क्या है। और आजकल के जमाने में क्या है, फेंट हो गया बच्चा, बिकॉज फेंट होने का जो साइंस आपको पता ही है। जब मैंने आपको बताया कि कोई खड़े रहेगा, आप भी कोशिश कीजिए कि बिना हिले आप 20 मिनट खड़े रहिए, चांसेस आर यू ऑफ फेंट। लेकिन जो शरारती बच्चे होते हैं वो हिलते डुलते रहते हैं, राइट, कोई बात नहीं मानते, वो नहीं फेंट हो सकते, राइट। तो फेंट होने का जो साइंस है वो बच्चों को समझाना ताकि कोई फेंट ना हो। याद रखिए ये कितनी कॉमन बात है, हर तीसरा इंसान अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी फेंट होता है। तो इसी तरह से 20 मेडिकल इमरजेंसीज हैं जो आप सीखिए और लोगों को सिखाइए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हेल्प वाली किताब ये लोगों में कॉन्फिडेंस लाएगी, खासतौर पे आजकल जिस तरह के जमाने में हम जी रहे हैं। याद कीजिए 2020 का समय, जब सब कुछ तालाबंदी हो गया, ऐसा बता दिया गया था कि कोई भूत आ गया हमारे पास जो आपको खा जाएगा, इस तरह के प्रचार किया गया था। जबकि असली बात तो यह है कि कोई भूत था ही नहीं वो। और हमने ये दिखाया कि ये एक फ्लू था, फीवर एक फ्लू, और फ्लू को ठीक करने के लिए सिर्फ नारियल पानी एंड सिट्रस फ्रूट जूस से हमने लाखों लोगों को ठीक किया। और हमारा जो कोविड सेंटर, जिसे हम फ्लू सेंटर बोलते हैं, ये वीडियो ये दिखाना, दिस वीडियो चलाना। तो आप देखेंगे हमने एक ये 2020 में जब आप लोग सब घर में कैद थे और घर में डर लग रहा था, हॉस्पिटल जाने से डर रहे थे, क्योंकि पता है हॉस्पिटल जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे, आपकी लाश भी वापस नहीं आएगी, क्योंकि लाश को भी कोविड हो गया है, राइट। लेकिन उसी समय में ये हमने कोविड सेंटर खोला। आप किसी के मास्क देख रहे हैं? ना कोई मास्क है, ना कोई सैनिटाइजर है, ना कोई पीपीई किट है, राइट। 60,000 लोगों को हमने ठीक किया, एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। और कैसे ठीक किया? इसी तरह के टेक्निक से ठीक किया, नारियल पानी एंड सिट्रस फ्रूट जूस से ठीक किया। मैं ये सिंपली बोलना चाह रहा हूं कि बड़े से बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम के आसान से आसान सोल्यूशन हो सकते हैं। वो सोल्यूशन जरूर नहीं कि कोई दवाइयों में, कोई मेडिसिन में, कोई टैबलेट में, कोई सर्जरी में, बड़े से मशीन में हो। वो सोल्यूशन बहुत ही सिंपल चीजों में भी पाई जा सकती है। ये हमने पहले भी साबित किया। जब आयुष मिनिस्टर को पता लगा कि हमने उनके सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए, तो वहां से आए और उन्होंने 3 महीना ऑब्जर्वेशन स्टडी किया। हमारे डॉक्टर आनंद बिरादर जी यहीं बैठे हैं, इन्होंने इनिशिएट कराया वो स्टडी, राइट। और उस स्टडी के बाद उन्होंने रिपोर्ट लिख के दिया कि हाँ, हम मानते हैं कि नारियल पानी एंड सिट्रस फ्रूट जूस से सबके सब ठीक हो गए, एक भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, ना ही कोई मरा, और ये 7 दिन के अंदर कर पाए। तो आने वाले दिनों में अगर कभी दोबारा से इस तरह का कुछ होता है, कोविड एक्सेट्रा, तो हम यही मेथड अपनाएंगे। लिखित में आयुष मिनिस्ट्री ने दिया या देना पड़ा, वॉट एवर इट इज। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बड़े से बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम के आसान से आसान सोल्यूशन हो सकते हैं, जिससे आप अपनी जान बचा सकते हैं। जब तो आपके पास जान है तभी तो कुछ करेंगे, राइट। तो आज
यही हम उम्मीद करते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प कर पाए इस हेल्प के माध्यम से. विद दैट आई कंक्लूड द प्रेस कॉन्फ्रेंस.